की और मैं जा रहे हैं बगल की दुकान में, क्योंकि सिंदूर लाने के लिए और माचिस लाने के लिए। हाँ, रास्ता इतना गंदा है कि क्या ही बोलूं। यहाँ पे तो कुछ भी कपड़ा पहनो, यहाँ का दुर्दशा ऐसा है कि कुछ बोल नहीं सकते। खुशी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो जल्दी जल्दी चलो, रानी क्या बोलिए फटाक से चलने के लिए। चलो जल्दी चलो ना, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। चलो जल्दी। मैं भी लेट हो जाऊंगी। मेरा सर घूम रहा है, गिर जाऊंगी ना, बस उठाते रहना हमको। मैं अपनी माँ जी को बोल दूंगी फिर। तो बोल देना। बोल रही है कि मेरा ब्लॉग बनाओ, मैं इसमें ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, खाली बदमाशी करते रहती है। मैं घर से 1 सेकंड के लिए भी बाहर जाऊंगी तो इसको 1 सेकंड के लिए भी बाहर जाना है। अभी मुझे खुद नहीं पता कि किसके दुकान। अभी तो ठीक से। अरे गांव का रास्ता इतना गंदा है, क्या बोले, घर से निकलना ही मुश्किल है। यहाँ पे जो है सारा सामान तैयार कर दिया प्रसाद में देने के लिए। जा रही हूँ प्रसाद देने के लिए। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि प्रसाद मुझे मिल गया है जो मंदिर में पहुँचाना है। कोई बात नहीं, चलो जल्दी भी तू चलो। मैं और बेटू हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। फटाफट से धीरे धीरे जाऊँगी क्योंकि बहुत भारी भारी सा है। अब मैं यहाँ पे पूरा। लो बेटू, तुम ब्लॉग बनाएगी? इसको पहले इसको लाल बतख में दबाना है, तो जा रहे हैं ना 50। तो फाइनली जा रहे हैं और आ गई है बेटू मेरी जैसी तैसे। हाँ अंजलि सब प्रसाद लेके आ गई हूँ मैं फाइनली मंदिर। और ये है मेरी लड्डू जो बहुत बदमाशी की रास्ता भर। भैया अंकल नहीं। बोलो हे गाइस, मैं आ गई हूँ माता रानी के मंदिर में। बेटू का दिमाग अभी डिस्टर्ब है क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलने के लिए सोच रही है, लेकिन इसको अभी परमिशन मेरे से नहीं मिला है। नहीं बेटू, घर में तो सब बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा सब लोग अभी आ ही रहे हैं। देखिए लाइन में लगे हुए हैं। नहीं लड्डू, रास्ते में कितना गंदगी था। हाँ, बेटू ने उछल के आ गई। बेटू को रास्ते में बहुत गंदगी मिली। चलो कुछ नहीं लड्डू, मैं तो आपको वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। अरे किसी को ही भेज दीजिएगा तो मिल जाएगा, जरूरी नहीं हम भी आएंगे एक बार। चलो बेटू, अब जूता पहन लो, अब घर चलेंगे जल्दी से ना। माँ जी को बोल देंगे ना कि मंदिर में सब कुछ उतना लेट नहीं था। जहाँ पे ढोलक बजाने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जब पूजा माता का स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ढोल वगैरह बजाया जाता है। फिर उसके बाद माता रानी का पूजा किया जाता है। और ये मेरी लड्डू है जो खेलने के लिए बहुत उतावला हो रही है, लेकिन मेरे डर से खेल नहीं पा रही है। नहीं लड्डू? हाँ तो चले घर। अब मेरी बेटू कहीं भी जाती है माता रानी के पास तो सबसे पहले जितना भी सीढ़ी रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, हमेशा सारा सीढ़ी पे भगवान जी को प्रणाम करके उतरती है और प्रणाम करके जाती है। नहीं लड्डू? तो अब पहन लीजिए अपना जूता और चलना है हमें घर। नहीं बेटू? क्या कर दूँ लड्डू? अभी कैसे करूँ? अभी मैंने वो किया हुआ ना। तो आ गए हैं हम लोग यहाँ पे वहाँ मंदिर से प्रसाद देके। और मैंने जो चूड़ी पहना है ये 800 का चूड़ी है। एकता ने गृह प्रवेश में अपने दिया था और देखिए टूटा हुआ ही दे दिया है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाएं तो सतर्क रहें, क्योंकि आपका जब क्वांटिटी ज़्यादा होता है ना और अमाउंट भी ज़्यादा होता है तो दुकान वाले भी कभी कभी आपसे बदमाशी कर देते हैं। और उसके बीच में अगर 10 जोड़ा आप छुरी का सेट ले रहे हैं तो उसमें 1 जोड़ा आप जो है गलत भी दे सकते हैं। अब पता नहीं कि उस टाइम का है या फिर जहाँ तहाँ रखा हुआ था बहुत दिन से तो उसमें ही टूट गया, ये तो मुझे नहीं पता। बट 800 का चूड़ी का पूरा सेट बर्बाद हो गया। ये तो मेरे पे गुस्सा कर रही है। क्यों कर रही है बेटू?
तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे टावर लगा हुआ है एयरटेल या मे बी जियो का, वहाँ पे, क्योंकि हमारा कुछ पार्सल आया हुआ है और फुचकी कर रही थी बदमाशी। वो इसलिए कि मुझे जहाँ भी जाना होता है वो पीछे पीछे बोलती है कि मैं भी चलूँगी, और एक्साइटमेंट के चक्कर में वो क्या करती है, खाली पैर ही चलने के लिए स्टार्ट कर देती है, जबकि गाँव का रास्ता ही थोड़ा सा ख़राब है। और तुम्हारे पास दूसरा चप्पल नहीं है ये वाले पैरों में तो ठीक है, पहन के चलो। जहाँ जाती है एक ही चप्पल ढो के लेके जाती है। इधर आ। अभी कोड ना मिलता तो नंबर वाले दिया यहाँ फोन पे आ गए करिए। हम लोग। जो भी पार्सल आता है, वैसे तो ये टावर को बोल के यहाँ पे तरह से हमारे गांव का ये लैंडमार्क लोकेशन है। कोई भी आता है तो बोलता है मैं टावर के पास खड़ा हूँ, तो सब समझ जाते हैं कि यहीं पे आना है। मुझे भी यही बोला गया था कि मैं टावर के पास खड़ा हूँ। और ये मेरी लड्डू जो गर्मी में पूरी पसीज रही है, नहीं मेरी लड्डू, पूरा गाल टमाटर की तरह लाल हो गया। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। मजाक उड़ाएगी? मजाक क्यों उड़ाऊंगी, आपका टमाटर की तरह गाल लाल हो गया तो मैं बोल रही हूँ आहा टमाटर बड़े मजेदार। अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ बेटू। फोन कर दिया ना तो बड़े पापा के लिए आया है टॉर्च, 2 किलोमीटर का रेंज का, उनको चाहिए तो 4 किलोमीटर का रेंज का। पता नहीं, वो तो रात में ही पता चलेगा कि 2 किलोमीटर का रेंज का है कि 500 मीटर का रेंज का है। नहीं बेटू। तो यहाँ पे मम्मी ने कुल देवता पूजा कर लिया है, और यहाँ पे तो कुल देवता पूजा कर लिया है। अंदर का मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो बेटियाँ होती है वो अंदर का दीप और धुआं नहीं देख सकती है। कुछ रस्म होता है या कुछ इसके पीछे भी लॉन्ग सी स्टोरी होगी। अब क्यों नहीं देखती है, कुल देवता पूजा होता है तो घर की बेटियाँ, वहाँ का दीपक और वहाँ का धुआं, ये बात मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं आपके साथ नहीं बता सकती हूँ। बाकी आंगन में दिया जल रहा था, जो मेरी मम्मी ने पूजा किया था, तो वो मैंने दिखा दिया। और बाकी बड़ी मम्मी छत पे गई है, तो अभी तो मेरा हिम्मत नहीं है छत पे जाने का। मम्मी पूजा करी था पूजा, दीप ना जली था। बेटू चप्पल पहन के नहीं जाते, कितना बार बोले हैं। मेरी मम्मी के यहाँ पे दीपक ही नहीं जल रहा, क्योंकि इतना हवा चल रहा है। दीपक तो चूल्हा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ का काम हो गया है। तो है गाइस, बेटू ने पहना है यहाँ पे गाउन, और इतना ज़्यादा बड़ा है कि बेटू अनकंफर्टेबल हो रही है चलने में। और बेटू बोल रही है कि मौसी मुझे आप उठा लोगे ना। तो मम्मी ने इसको सिखाया कि कैसे उठाया जाता है। कैसे उठाया जाता है बेटू? अच्छे उठा के चलेगी, जैसे दुल्हन से पकड़ के जाती है। दुल्हन पकड़ के जाती है, बाप रे बाप। दुल्हन साड़ी पहन तो ऐसे ही पकड़ा जाता है। ओके, या दुल्हन पकड़ा जाता है। मैं इस तरह से तैयार हो गई हूँ, और बेटू मेरे पीछे है। और बेटू को बताइए, इस साड़ी में, भारी भरकम साड़ी में मैं इसको कैसे गोद में लूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बट ये मुझे बोल रही गोदी में ले लो। हाँ, बेटू गुस्सा रही है क्योंकि उसका जूता जो है कोई पहनने नहीं दे रहा था। जल्दी चलो, तुम नौटंकी नहीं करना तो पीटेंगे तुमको, गिरोगे ना तुम। ये है हमारी लड्डू, जो हद से ज़्यादा सबसे टेक केयर करवा रही है। मंदिर पे जाना है, मंदिर पे। फाइनली फुचकी जो है, फुचकी की गोदी में चढ़ ही गई। खूब चिल्ला रही थी, इसका हेयर बैंड इधर उधर हो गया था, क्लिप इधर उधर हो गया था, देखो वहाँ पे सब है। इसका पापा वाला जूता इधर उधर हो गया था। बोली कि मैं अपने पापा वाला जूता पहन के जाती हूँ ना, तुमको नहीं पता है। तो देखो ना, हाँ, बिंदी में साट भी न करे कभी। मतलब ना लगी थे एकदम, ना अच्छा लगी तो है अच्छा नहीं देख लिया, ना अच्छा लगी थे है सुंदर तो लगी थी इतना है। ये पकड़ो, अभी मंदिर क्या जाएगा, इसका ड्रेस ही ठीक करने में लगा हुआ है। सब चला जाएगा और तुम अकेले रह जाएगी। देख लीजिए, पूरा रास्ता भर जो है
ये गंदगी लपेटते हुए जाएगी मंदिर। छोटिया के जाने के हाथ छोटी मतलब नाम छोटे मतलब उन्हें समझ ना है वो अपन मामू घर गेले तो कर मम्मी कहते कैसे वो गेला अथी में कुछ में देवी थान और उनका पूछने लगी करने गेला बताओ कहते कि देवी थान गेला बा कैसे बोल रहे हो हाँ यार सूता नहीं। ठाकुरबाड़ी में पहुंच गई है और अपना ड्रेस को संभालते हुए जा रही है। खोलो जूता खोल दे सब। ये है हमारे गांव का ठाकुरबाड़ी और यहाँ पे है हरी भरी हरियाली। सारे लोग अंदर जा चुके हैं, बस मैं पूछी यहाँ पे खड़े हैं। और मेरी लड्डू जो है सबसे अपना सेवा करवा रही है क्योंकि सबकी ये भगनी लगेगी। तो भगनी को बोलते हैं ना कि भगवान का स्वरूप होता है, तो स्वरूप नहीं है माता ही बन गई है यहाँ पे। देखिए ना इसको नौटंकी। इसको देख लीजिए बदमाशी, इसका बदमाशी देख लीजिए। पे हो गया है गर्मी से सबका हाल बेहाल। पता नहीं गर्मी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। और बेटू यहाँ पे खूब बदमाशी कर रही है, पूरा अपना ड्रेस को जो है गंदा कर रही है। आराम से बैठ गई है और खूब सारा मस्ती कर रही है। देखिए आराम से नीचे बैठी हुई है, खूब सारा बदमाशी कर रही है हद से ज़्यादा। पोज मार रही है, पोज मारते हुए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, पोज मारते हुए जैसे शादी में किसी का वीडियो शूट नहीं होता है वैसे ही महारानी का हो रहा है, हमारी लाडो रानी का। नहीं भाई तू ये अपना ठाकुरबाड़ी से देवी थान मंदिर पहुंचे थे उस टाइम में आरती हो गया था और हमें पता भी नहीं चला था क्यों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो सारा पूजा पाठ का कार्यक्रम जो होता है वो ख़त्म हो गया था, ढोल नगारा भी बंद हो गया था। हम लोग बस जयकारा जब हो रहा था उस टाइम पे पहुँचे तो हमने सोचा कि चलो उसी टाइम पर थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे गाँव का नज़ारा है, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं बट कुछ लोग आए भी नहीं हैं, कुछ लोग आए हैं। और यहाँ पे है हमारी लड्डू और यहाँ पे फेस बेटू का फेस में सारा जो है ग्लिटर लग चुका है। हाँ देखिए ये हम लोग का वरदान में मिर्च सारे लोगों को लगा हुआ है। बेटू थोड़ा सा भी गुस्सा आ गई है। क्यों लड्डू? नाक नहीं थी कैसे कर ले एकदम डेकोरेट कर देना मैं एकदम देखी थे। यहाँ पे पूजा हो गए है और सबका यहाँ पे नाम पुकारा जा रहा है, जिसका जिसका नाम आएगा वो अपना प्रसादी लेके और अपने घर जा सकते हैं। मैं तो यहाँ पे मंदिर के सीढ़ी पे बैठ गई हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। स्टार्ट हो गया है, सारे लोग भीड़ में लगे हैं। नंबर कब आएगा? सिर्फ शर्मा शर्मा ये जो है बुलाए जा रहे हैं, मेरे पापा का अभी तक नाम ही नहीं आया। फिर उन्हीं की दीदी के घर में रह जाना, ठीक? नहीं पहुँचा देंगे, स्कूल नहीं जाना है, ठीक? पूरा दिन भर गाँव से बाहर घूमने तो मिल गया है प्रसाद का थाली और अब मैं जा रही हूँ घर। पूछ के पता नहीं चली गई है एक अपनी मौसी के साथ गांव घूमने के लिए। वो जब भी यहाँ पे आती है तो यही इसीलिए उसको मन भी लगता है क्योंकि गांव में इधर उधर घूमते रहती है। तो पहले तो मैं घर चली जाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। चलो गाइस बाय बाय। आज इस ब्लॉग में इतना ही, कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड।
और गांव का ब्लॉग ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।